अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है असद रहमान और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इन्फो चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं जिस मेडिसिन पर बात करने वाला हूं उसका नाम है सेपोरेक्स। आज हम इसके सिरप फॉर्म पर बात करेंगे, इसके यूजेस, इस डोजेज और साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इसी तरह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेडिसिन के हवाले से देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, टाइम ज़ाय किए बगैर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, इस सिरप का नाम है सेपोरेक्स। इसमें 125 mg और 250 mg की सिरप आती है। लेकिन अगर हम इसकी फार्मूला की बात करें तो सेफलॉक्सिन इसका फार्मूला है। लेकिन अगर हमें इसकी कंपनी की बात करें तो ये बहुत अच्छी कंपनी GSK की बनाई गई सिरप है। ये एक सेफलोस्पोरिन की फर्स्ट जनरेशन की एंटीबायोटिक से ताल्लुक़ रखती है। ये तो हुई इस सिरप की कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन। अब मैं बात करूँगा इसके यूजेस के बारे में। तो फ्रेंड, इस सिरप को जॉइंट्स और बून के इन्फेक्शन में भी साथ में कम्बिनेशन में इस्तेमाल करवाते हैं, और इसके अलावा डेंटल भी इस सिरप को इन्फेक्शन में इस्तेमाल करवाते हैं। मतलब कि अगर आपके मसूड़ों या दांत में इन्फेक्शन है तो उसमें इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा इस सिरप को UTI यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल करवाते हैं। मतलब कि अगर आपकी किडनी, यूरिथर्स या ब्लैडर मतलब कि मसाने और यूरिथ्रा में इनको इन्फेक्शन है तो उसमें भी इस्तेमाल करवाते हैं। फ्रेंड, इस सिरप को स्किन इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल करवाते हैं, और अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी इस सिरप को इस्तेमाल करवाते हैं। और इस सिरप को फ्रेंड्स सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल करवाते हैं। लेकिन इस सिरप को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें, और इस सिरप को डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई इसके यूजेस। अब मैं बात करूँगा इसके डोजेज के बारे में। तो फ्रेंड्स, 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं इनको 125 mg की सिरप 3 टाइम इस्तेमाल करवाए, एक चम्मच हर 8 घंटे के बाद। और 250 mg की जो सिरप है वो 5 साल से अबव एज के बच्चों के लिए है, या इसके अलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई इसकी डोजेज। अब मैं बात करूँगा इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस सिरप के इस्तेमाल करने से आपके बच्चे को या आपको डाइजनेस हो सकती है, मतलब कि घबराहट हो सकती है, हेडेक हो सकता है, डायरिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, या GI डिस्टर्बेंस हो सकती है। GI का मतलब है गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन, या आपके स्किन पर रैशेज़ आ सकते हैं। ये तो हुई फ्रेंड्स इसके साइड इफ़ेक्ट। अब मैं बात करूँगा इसके वार्निंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस सिरप को हाइपर सेंसिटिविटी के पेशेंट इस्तेमाल ना करें, और प्रेग्नेंट लेडीज़ भी इस सिरप को इस्तेमाल ना करें। मतलब कि प्रेगनेंसी में भी इस सिरप को इस्तेमाल नहीं कराया जाता, और न्यूनेट्स जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं उनको भी इस्तेमाल ना करवाएं। अगर इस्तेमाल कराना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, एक नई वीडियो आने तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।